अजी सुनो, सांप की तरह हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है। इतनी गरीबी में हम इसकी शादी कैसे करेंगे। तभी उस बेटी का बाप भी पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर एक दिन पति पत्नी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया कि कल बेटी को जंगल में ले जाकर उसे मारकर गाड़ देंगे। लेकिन उनकी इकलौती बेटी को इस बारे में कानो कान खबर तक नहीं थी। उनकी बेटी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और घर का सारा काम भी वही करती थी, और आज तक उसने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि वह घर की परिस्थिति को समझती थी। अगले दिन सूरज निकलते ही माँ ने अपनी बेटी को जल्दी उठा दिया और फिर उसे लाड़ प्यार भी करने लगी और उसे खुद अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाया। फिर माँ ने जीवन में पहली बार उसे अपने गले से लगाया। तभी ये देखकर बेटी बोली कि माँ, मुझे कहीं दूर भेज रही हो क्या? वरना आज तक आपने मुझे कभी ऐसे प्यार नहीं किया। लेकिन माँ उस समय कुछ नहीं बोली, बस चुप रही और फिर वो रोने भी लगी। अब बेटी लगभग समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ के आंसू देखकर कुछ नहीं बोली। तभी उसके पिता एक फावड़ा और एक चाकू लेकर आते हैं, तो माँ ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाया और फिर उसे बाप के साथ जाने के लिए कह दिया। अब बेटी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप के लिए वह बोझ बन चुकी है, लेकिन बेटी उनको बहुत प्यार करती थी और जाते जाते भी बेटी ने माँ से कहा कि माँ, तुम हर जन्म में मेरी ही माँ बनना। ऐसा कहकर बेटी बाप के साथ चली जाती है। अब दोनों बाप बेटी चुपचाप घने जंगल की तरफ जाने लगे। तभी अचानक बाप के पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया और वो दर्द के कारण एकदम से नीचे बैठ गया। बेटी से बाप का दर्द देखा नहीं गया और उसने तुरंत कांटा निकाला और अपनी चुन्नी फाड़कर पैर में बांध दी। तो पिता ने कहा कि बेटी, मेरे पैर पर हाथ नहीं लगाओ, हम बेटियों के हाथ पैरों पर नहीं लगवाते। तब बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकती। ये सुनकर पिता की आंखें नम हो गईं, मगर उसने अपने आंसू दबा लिए। फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अब उसके पिता एक खाली जगह देखकर उसे फावड़े से खोदने लगे और बेटी सामने बैठकर बाप को देखने लगी। तब थोड़ी ही देर में पिता भी ज्यादा थक गया और उसको पसीना भी आने लगा। तभी बेटी बाप का पसीना चुन्नी से पोंछने लगी और फिर उसी चुन्नी से पिता के मुंह पर हवा भी करने लगी। ये देखकर उसके पिता ने बेटी को धक्का दे दिया और कहा कि पीछे हट जा और मुझे अपना काम करने दे। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे यहाँ मारकर गाड़ने के लिए इतनी मेहनत से गड्ढा खोद रहे हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ऐसा सुनकर बाप चौंक गया। तो उसने बेटी से पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरे लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ? तब बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे पता है कि मैं आपके लिए एक नसूम हूँ और बोझ भी हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ मार कर गाड़ने वाले हो। अब उसके पिता गुस्सा भी थे और उनकी आंखों में आंसू भी थे। तब उसने अपनी बेटी को सब सच सच बता दिया कि हाँ, तू है हमारे लिए नसूम। काश तेरी जगह हमारे बेटा हो जाता तो सब ठीक ही होता। ये कहकर बाप और जोर जोर से फावड़ा चलाने लगा। तभी फावड़ा छुटक कर उसके पैर में बहुत जोर से जा लगा और पिता के हाथ की 2 अंगुली कट गई। ये देखकर बेटी रोने लगी, लेकिन बाप तो गुस्से में था। वो चोट लगने के बाद भी गड्ढा खोदे ही जा रहा था। फिर बेटी ने रोते हुए पिता के हाथ से फावड़ा छीन लिया और कहा कि पिताजी, तुम्हारे लिए मैं बहुत नसूम हूँ, इसलिए मेरे मरने से पहले भी आपको चोट ही लग रही है। इसलिए आप घर जाओ और चिंता मत करो, मैं खुद ही गड्ढा खोदकर इसमें लेटकर मर जाऊंगी। ये कहकर उसकी बेटी रोती हुई फावड़े से गड्ढा खोदने लगी। तभी अचानक उस गड्ढे में पुरानी सी पोटली निकली। बेटी ने जल्द ही उस पोटली को खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उस पोटली में सोने के बहुत पुराने सिक्के थे। उन सिक्कों को देखकर उसने जल्दी से पिताजी को बुलाया। उसके पिताजी इतने सारे सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गए, लेकिन फिर वो भी रोने लगे और बेटी से कहने लगे कि बेटी, मुझे माफ कर दे, तू हमारे लिए नसूम नहीं बल्कि शुभ है, वरना आज इस गड्ढे में इतने सारे सोने के सिक्के नहीं निकलते। अब घर चल बेटी,
तो बेटी मुस्कुराने लगी और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, अब जब आपको ये सोने के सिक्के मिल गए तो आप मुझे घर ले जा रहे हैं, और जब ये सिक्के खत्म हो जाएंगे तो आप मुझे लेकर फिर यहाँ गाड़ने आ जाओगे। इससे तो अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। ये सुनकर पिता रोते हुए बेटी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि नहीं बेटी, मुझे माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जा रही थी। बेटी नसूम नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। तुम तो मुझे इतना प्यार करती हो बेटी कि तुमने ही तो मेरे पैर का कांटा निकाला, जबकि मैं तो तुम्हें मारकर गाड़ने वाला था। फिर भी तुम्हें अपने पिता से इतना प्रेम था। तुम्हारे इसी प्रेम ने मुझे अपना कर्तव्य याद दिला दिया। बेटी, अब अगर भूख से मरना ही होगा तो तीनों साथ मरेंगे, वरना कोई नहीं। और रही बात इन सोने के सिक्कों की, तो ये लो, इन्हें वापस इसी गड्ढे में दबा दो। ये सुनकर बेटी बाप के गले से लिपट गई और कहने लगी कि मुझे अच्छा लगा पिताजी, आपके अंदर ये बदलाव आ गया, वरना आज मैं आपको यहीं मरकर दिखा देती। तभी बाप ने अपनी बेटी से कहा कि नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, अब मुझे सब समझ आ चुका है और तू मरने की बात मत कर, वरना तेरा ये पिता ही यहाँ मर जाएगा। फिर दोनों बाप बेटी अच्छे से घर चले गए और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, बेटी कभी नशूम और बोझ नहीं होती, उसके नसीब का तो भगवान खुद ही दे देता है। इसलिए बेटियों को कभी बदकिस्मत और बोझ ना समझे। हमारी ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।